गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ क्लास की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट चल रही है। देखिए टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ चुके हैं। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या काम करता है कि याद रखना है, यानी कि दो सेल ये क्या करता है, जो वो सेल विच कन्वर्ट दो सेल विच कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करता हो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि अब आपको पता चल गया कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल यूज़ किया गया है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यानी दो सेल, ठीक है, विच कन्वर्ट, तो विच कन्वर्ट क्या कन्वर्ट करता हो भाई, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। उल्टा है, ठीक है, केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता हो, केमिकल एनर्जी में, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा है डिफरेंस, कहते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या किया था, इन दिस सेल, इस सेल के अंदर हमने क्या यूज़ किया था, इन दिस सेल साल्ट ब्रिज इज़ यूज्ड। ठीक है, साल्ट ब्रिज जो था वो यूज़ किया गया था, साल्ट ब्रिज इज़ यूज्ड। लेकिन कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। इन दिस सेल कहते हैं कि इस सेल के अंदर, ठीक है ना, इस सेल के अंदर इन दिस सेल नो साल्ट ब्रिज इज़ यूज्ड, नो साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, साल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं किया जाता, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तीसरा डिफरेंस है मेनली, देखिए ध्यान से, तीसरा डिफरेंस है द रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि आपने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी है, रिडक्शन हाफ सेल भी है इसी में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। तो द रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो इज स्पॉन्टेनियस। तो आपने पढ़ा है स्पॉन्टेनियस का अर्थ क्या था, प्लस 1 में पढ़ा था कि वो रिएक्शन, वो प्रोसेस जो अपने आप बाई इनिशिएशन, ठीक है, या तो बाई इटसेल्फ हो जाए या बाई इनिशिएशन, यानी अपने आप हो जाए या शुरुआत करने के द्वारा। लेकिन इसमें जो दो रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या है, इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो याद रखना है आपने, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। अगला डिफरेंस है, इसमें 2 सेपरेट बीकर यूज़ किए गए थे। ठीक है, सेपरेट कंटेनर यूज़ किए गए थे, तो 2 सेपरेट बीकर आर यूज्ड। ठीक है, लेकिन इसमें तो सिंगल ही यूज़ करते हैं, ओनली इन दिस कहता है 1 बीकर इज़ यूज्ड। ठीक है, तो एक ही बीकर का यूज़ किया गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगला है इन दिस सेल, इस सेल के अंदर हमने क्या माना था, देखो याद होगा एनोड, तो एनोड तो किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड एक्ट एज किसकी तरह बिहेव करता है, नेगेटिव पोल की तरह। एंड कैथोड किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव पोल की तरह। कैथोड एक्ट एज किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव पोल की तरह, जबकि इसमें क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इन दिस सेल, इस सेल के अंदर क्या होता है वो याद रखना है, एनोड एक्ट एज पॉजिटिव एंड कैथोड एक्ट एज नेगेटिव, तो अपोजिट है भाई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद छोटा सा अगला टॉपिक है, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, तो देखो 2 इलेक्ट्रोड पड़ी हैं,
एक में तो आपने पढ़ा था कि एक एनोड थी और एक क्या थी आपकी कैथोड। तो एक के अंदर तो आपने पढ़ा था लॉस द इलेक्ट्रॉन, इसमें तो क्या पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या पढ़ा था मेनली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो एक में लॉस हो रहा है, एक में क्या हो रहा है गेन, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड यानी कि दो इलेक्ट्रोड हैं तो कोई सी इलेक्ट्रोड के ऊपर भी बात कर सका। हाँ, तो इट इज द टेंडेंसी या कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इट इज द कैपेसिटी या टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लॉस और गेन, लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो याद रखना है। साथ के साथ अगला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाए तो अब आपको पता चलेगा ऑक्सीडेशन के ऊपर क्या होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टू लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की बात आ जाए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की बात आ जाए, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपने पढ़ा है क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जब स्टैंडर्ड आ जाए तो स्टैंडर्ड कंडीशन और लगा देना, यानी इट इज द टेंडेंसी या कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन तो याद रखना है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी हैं वो याद रखना है आपने। तो देखिए स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी हैं वो याद रखना है आपने। 1 मोलर तो कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन की, 1 मोलर कंसंट्रेशन, 298 केल्विन तो क्या हो टेम्परेचर भाई। ठीक है, और क्या है कि 1 बार प्रेशर हो भाई, क्या हो 1 बार प्रेशर। ठीक है, या फिर इसकी जगह 1 ATM भी कह दें, हाँ भाई 1 ATM प्रेशर हो, तो इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल, अब आपको पता चलेगा रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के गेन करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए स्टैंडर्ड, ठीक है स्टैंडर्ड वर्ड आ जाए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो अब आपको पता चलेगा क्या है कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन वही 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू 98 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार या 1 ATM प्रेशर। ठीक है, एक वर्ड उसका रह गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो उसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब उसको क्या बोलते हैं, देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इट इज द कैपेसिटी या टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो वो तो थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। इसके आगे भी एक वर्ड जोड़ दिया जाए, यानी इट इज द कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन वही याद रखनी है 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन टू 98 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर या 1 ATM प्रेशर। ठीक है, तो थैंक यू।